कोयटा में डबल रोड पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 4 एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धमाके से पुलिस वैन को शदीद नुकसान पहुंचा, करीब खड़ी मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की शदीद मजम्मत, दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंद अनासर के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। इंतहा पसंदी, नफरतों और तकसीम के रवैये इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब, कहा कौंसिल ने पुरतशद्दुद नज़रियात के सामने बंद बांधा। कौंसिल किसी फ़िरका वारियत में शामिल नहीं। नौजवानों को मनफी प्रोपागेंडा और यलगार से महफूज रखने के लिए कौंसिल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा, कौमें IMF प्रोग्राम से तरक्की नहीं करती, आखिरी दम तक लड़ूंगा और मुल्क को कर्जों से निजात दिलाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों से वादा। बलोचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरीन पुरअमन नहीं, एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों से मिली भगत साबित हो चुकी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन का बयान यकतरफा और गैर मुसद्दिका करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि अवामी बयानात में हक़ाइक़ की दुरुस्तगी और मुकम्मल सियाको सबाक मलहूज़ रखना चाहिए। दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। शफकत अली खान ने मजीद कहा, नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जाफर एक्सप्रेस हमले का मामला अफगानिस्तान के साथ उठाया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ बाद बहाल। ट्रेन पेशावर से 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा के लिए रवाना हुई। पंजाब और सिंध से होती हुई कल शाम कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने ट्रेन को रवाना किया। कहा, जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उनको मायूसी होगी। दहशतगर्दों के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहिरा कर रही है। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाज़त दे दी। तमाम सारिफिन को रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। नए मुआहदे के तहत सूबों को IMF फ्रेमवर्क के मुताबिक ज़रूरी टैक्स लेना होगा। इस अमल से महसूलात में 17% इजाफा होगा। वफाकी काबीना ने असातिज़ा को 25% टैक्स रिबेट बहाल करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने असातिज़ा का टैक्स रिबेट बहाल करने की सिफारिश की थी। हुक्काम के मुताबिक 5000 से ज़ायद असातिज़ा की दरख्वास्तों पर 25% टैक्स रिबेट बहाल हुआ। टैक्स मोहतसिब के पास हज़ारों की तादाद में असातिज़ा की दरख्वास्तें आईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। बानी PTI ने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त को मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने विफाक से इंडोमेंट फंड में अपना हिस्सा डालने का मुतालबा कर दिया। बोले, कराची में खुश्क साली है, शहरी और देही इलाके मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। निमटने के लिए हमारे साथ काम किया जाए। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि राशन बांटना खामोशी का काम है। गवर्नर कामरान टेसूरी लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुँचाएं। किसी के कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद से दो भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद ने बाजियाबी के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया। अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी।
सिल्वर कलर की मेटल चूड़ियाँ शीशे की चल रही हैं और वो जो कांच की होती है और उसके साथ सिल्वर कलर के जो सेट्स होते हैं। चूड़ियाँ मतलब ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, चूड़ियों में बेसिकली उनका तो ट्रेंड नहीं चेंज होता, सिंपल चूड़ियाँ ही चलता है। और जूते बाकी खुद से थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है कि वो हील्स की तरफ आ गया है। ईद की आमद बाजारों में गहमा गहमी अरोज पर खवातीन का ज्यादा वक्त बाजारों में गुजरने लगा। जो कपड़े खरीद चुकी वो मैचिंग जूते, ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदने में मसरूफ। जंग में खवातीन को मैचिंग लेस और गोटा और दुपट्टा पीको करवाने की जल्दी। लोधरा में रंगसाज दिन रात दुपट्टों की रंगाई में मसरूफ। कसूर में लड़कियां हिना के रंग समेटने लगीं। पार्लर और मेहंदी पॉइंट्स पर खवातीन का रश। बच्चा पार्टी भी पेश वालिदैन से अपनी तमाम फरमाइशें पूरी कराने में मसरूफ। खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी पीछे नहीं। सर से पांव तक नई लुक की ठान ली। कपड़ों की खरीदारी तो हो गई, अब जूतों की दुकानों पर रश। सरगोदा में नौजवानों को पसंदीदा जूतों की तलाश। मौसम की मुनासबत से ओपन डिजाइन की सैंडल्स और पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। मीरपुर खास में पेशावरी चप्पल के लिए गाहकों और दुकानदारों में भाव ताव। जैकबाबाद के बाजारों में रंग बिरंगे धागों से तैयार सिंधी टोपी की खरीदारी। 500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक सिंधी टोपी दस्तयाब। उबाड़ों के बाजारों में सईदाबादी, नवाबशाही, सुई किट और खानपुरी टोपियां तवज्जो का मरकज। हजार महीनों से अफजल रात शब कदर की तलाश। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद में तकमील कुरान की महाफिल के खसूसी इंतजामात। अहले ईमान आज सारी रात खसूसी इबादत के साथ गुनाहों की बख्शिश की दुआएं मांगेंगे। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में 27वीं शब पर रूपहवर मनासिर। पाबंदियों के बावजूद हज़ारों लोग जमा हुए। सऊदी अरब में 27वीं शब पर ईमान अफरोज मनासिर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्मत मुस्लिमा का जमे गफीर। 30 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। और यमन पर हमले का मंसूबा लीक होने पर ट्रंप इंतजामिया की जान न छूटी। अमरीकी कांग्रेस के FBI डायरेक्टर काश पटेल से सख्त सवालात। सिग्नल चैट का हिस्सा न होने के बावजूद काश पटेल से पूछगिछ की गई। उधर निगरान इदारे अमेरिकन ओवरसाइट ने खुफिया मालूमात लीक होने पर आला ओहदेदारान के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। वजीर दिफा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस, डायरेक्टर CIA, वजीर खजाना और वजीर खारजा नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। खुसूसी अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी। चिकन के नर्ख कम करने के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। पंजाब की एयरलाइन सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। और मिस्र के साहिली शहर गर्दका के करीब बहरा अहमर में सयाहती आबदोज डूब गई। 6 गैर मुल्की सयाह हलाक। हादसे में 29 दीगर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आबदोज में मौजूद तमाम मुसाफिर रूसी शहरी थे। मिस्र में रूसी सिफारत खाने का दावा। सिफारत खाने के मुताबिक आबदोज में कुल 45 अफराद सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे।